और सुने। अब 2 दिन के लिए विशेष है ये आप लोगों के लिए। कल क्या है? छठवीं है, छठ है। और इस छठ के दिन ये प्रसिद्ध है। कब से? जब से नेमिनाथ भगवान ने छठ के दिन जन्म लिया था और वैराग्य को भी धारण किया था, तब से ये छठ निरंतर मनाते लोग आए हैं। क्योंकि वह नेमिनाथ भगवान को कैसे वैराग्य हुआ था ये सब जानते हैं। ये तो सब मनाते आए हैं। लेकिन इस कली काल में भी हमारे गुरुदेव ने ऐसी ही कृपा की थी और 25 पढ़े लिखे युवाओं को श्रावण सुदी छठ के दिन ऐसी दिगंबरी दीक्षा प्रदान की। जिस दिगंबरी दीक्षा को देखने के लिए ऐसा जन सैलाब उमड़ पड़ा था कि जहां नजर डाल रहे थे कहीं कोई उसका और छोर नहीं था। और मौसम कैसा था? वर्षा का मौसम। ऐसे वर्षा के मौसम में भी लोगों की ऐसी बरसात हो रही थी कि लोगों से पूछा तो कई किलोमीटरों तक कहीं और छोर नहीं था पब्लिक का, बाहर अंदर सारे तरफ ऐसे। क्योंकि इस कलिकाल में ऐसे पढ़े लिखे लोग सब संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर के और उन्होंने कल के दिन दीक्षा धारण की थी। उनमें से 25 में से एक महाराज आपके नगर को भी मिले हुए। और उनका दीक्षा दिवस कब हुई थी? ये दीक्षा 2004 में हुई थी। और आज कितना हो गया? 2023 है। कितने वर्ष हो गए? 20वां ये उनका दीक्षा दिवस है। 20वें वर्ष में प्रवेश हो गया। कहते हैं कि एक अंतर्मूर्त के लिए ये संयम मिल जाए तो कहना क्या। जो इस संयम को 20 वर्ष से निरंतर पालन करते आए हैं, ऐसा उन मुनिराज का दीक्षा दिवस कितने लोगों को मनाना है? इतने ही लोगों को, इतने ही लोगों को। बाकी के लोग सब कहाँ जाएंगे? कल सारे के सारे पूरा घाटोल यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, पूरा भरा हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक दीक्षा दिवस नहीं, यहाँ साथ साथ में तीर्थंकर का भी वह दीक्षा कल्याणक और जन्म कल्याणक है, और साथ साथ में मुनिराज का भी यह दीक्षा। इसलिए बच्चों से लेकर के बूढ़े तक यहाँ इस दीक्षा दिवस में शामिल होंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण गुरुदेव के सुनने को मिलेंगे। साथ साथ में प्रभु और गुरु और साथ साथ में शास्त्र भी रहेंगे। देव शास्त्र गुरु की यहाँ सब मिलकर के अच्छे से सुबह से आपका जो 10 बजे तक का समय है, ऐसे ही आपको आनंद के साथ मनाना है। और परसों मुकुट सप्तमी भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जो अपने जीवन में ये मुकुट सप्तमी व्रत करता है वह एक दिन तीनों लोगों का मुकुट बन जाता है। इसलिए मुकुट सप्तमी का उपवास प्रसिद्ध है। कम से कम 7 वर्ष तक तो ये सप्तमी करना ही चाहिए लगातार। और फिर अगर जीवन पर्यंत करते हैं तो कहना ही क्या है। क्योंकि पारसनाथ भगवान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं पूरे के पूरे भारतवर्ष में। और जब भी कोई संकट की बात आती है तो पारसनाथ भगवान याद आ जाए। तो ऐसे उन पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक यहाँ पर आप लोगों के लिए मनाना है। कैसे मनाना है? हैं? खाली हाथ नहीं आना। सब अपने हाथ में क्या लेके आएंगे?
हैं? लाड़ू अपने अपने घर से लाएंगे, ऐसे नहीं मंदिर से हमें लाड़ू मिल जाए, वो नहीं। अपने अपने, जब आप अपने लिए भोजन तैयार करते हैं तो फिर भगवान के लिए हम मंदिर से क्यों मांगे, कहीं दूसरे से क्यों मांगे? अपने, इसकी महिमा हम उस दिन प्रवचन होंगे तब आपको बताएंगे कि इसकी महिमा क्या होती है। अगर किसी के यहाँ लाड़ू नहीं है तो महाराज कोई दूसरा उपाय बता दो। तो सबसे अच्छा उपाय है कि